आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आइए हम जानते हैं कि गणेश उपासना का रहस्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में भगवान गणेश की पूजा उपासना करते ही हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते समय अथवा कोई भी शुभ कार्य करते समय भगवान गणेश का ही सबसे पहले पूजन किया जाता है। सभी देवी देवताओं में से भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य माना जाता है, अर्थात सभी देवी देवताओं से भगवान गणेश की ही सबसे पहले पूजा की जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, यहाँ पर हम इसी विषय में विस्तार से बताएंगे। प्रथम पूजा का कारण क्या है? वास्तव में भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान गणेश व्यवहारिक बुद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। व्यवहारिक बुद्धि के बिना किसी भी कार्य को पूरा कर पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि गणेश जी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम उस कार्य को भली भांति संपन्न कर सकें। प्रतीकों का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। अब हमें सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हो, इसका उत्तर भी गणेश जी के स्वरूप में ही छुपा हुआ है। गणेश जी का मुख हाथी के मुख जैसा है, इसलिए गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है, अर्थात गज हाथी जैसा, जिसका आनंद मुख है, वह गजानन है। गणेश जी का रंग लाल सिंदूर जैसा है। उनका वाहन मूषक चूहा है। आपकी दो पत्नियां हैं, जिनके नाम हैं रिद्धि और सिद्धि। अब गणेश जी को केवल प्रतीक मानकर ही व्याख्या करते हैं। हाथी जैसा मुख क्यों है, चलिए आइए जानते हैं। इस विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली पशु हाथी है। हाथी से अन्य सभी पशु शेर, चीता आदि सभी घबराते हैं। इसके अतिरिक्त हाथी बहुत ही दयालु है, सीधा, सरल हृदय का, प्रसन्नचित रहने वाला और आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति से संपन्न होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अधिक गुणों से संपन्न होने के बाद भी हाथी पूर्णतः शाकाहारी होता है और अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी तामसिक पदार्थ को नहीं खाता। उनका रंग सिंदूर जैसा रंग क्यों होता है, चलिए आइए जानते हैं। ये शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम, आत्मबल, तेज, शक्ति आदि का प्रतीक होता है। इसी के कारणवश हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसी तरह हम गणेश जी को भी सिंदूर ही चढ़ाते हैं। चूहा इनका वाहन क्यों है, आइए जानते हैं। ये चंचलता, अधिकारिता, अस्थिरता, भटकाव आदि का प्रतीक होता है, इसीलिए चूहा उनका वाहन होता है। रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां क्यों हैं, आइए जानते हैं। ये संपन्नता, धन, वैभव, खुशहाली, सुख शांति की प्रतीक होती हैं। इस प्रकार से गणेश जी के माध्यम से ये समझाया गया है कि मनुष्य का मन चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता। अतः मनुष्य तामसिक पदार्थों का सेवन बंद करके केवल शाकाहार करे और ईमानदार व परिश्रमी बने, तो इससे मनुष्य की बुद्धि अच्छी हो जाती है और वह शीघ्र ही धन वैभव का स्वामी बन सकता है। प्रत्येक नया कार्य करते समय हमें श्री गणेश की प्रथम पूजा करके इसी तथ्य को स्मरण रखने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि दिवाली पे गणेश जी की पूजा का क्या कारण है। दिवाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। इसका कारण ये है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और उनका वाहन उल्लू है, जिससे दिन में दिखाई नहीं देता बल्कि रात को ही दिखाई देता है। अतः उल्लू पाप का प्रतीक है। सारांश ये है कि जब मनुष्य के पास अपार धन हो जाता है तो उसका मन पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए हम लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करके ये कामना करते हैं कि हमारे पास धन तो आए, लेकिन उसके साथ साथ उस धन का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि भी आए,
ताकि धन पाकर हम पाप कर्मों में प्रवृत्त न हों। शंका का कारण क्या है, आइए जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। वह ज्ञान जो हमें पुस्तकों, ग्रंथों से प्राप्त होता है, विद्यालय, महाविद्यालयों से प्राप्त होता है। इसलिए अनेक विद्यालयों में पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले माता सरस्वती जी की प्रार्थना करने का भी विधान है। जबकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वह बुद्धि जो हमें परिवार और समाज के माध्यम से दैनिक जीवन में विभिन्न लोगों के व्यवहार करते समय प्राप्त होती है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो चलिए अब हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजा